जहां एक तरफ निजी तालीमी इदारों ने फ़ीस के बारे में वालिदैन पर दबाव बनाया हुआ है और हुकूमत और इंतज़ामिया के अहकामात की परवाह नहीं की जा रही है, वहीं बाना आज़ाद एजुकेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल सोसाइटी के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इमादुद्दीन ने कहा कि लॉकडाउन ने सभी के इक़्तिसादी हालात पर असर डाला है। इसके मद्देनज़र हमने फ़ैसला लिया है कि लॉकडाउन के वक्त की फ़ीस नहीं ली जाएगी और आइंदा की फ़ीस में 25% की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि तालीम हासिल करने का सिलसिला माली हालात की वजह से टूटे नहीं। लगातार लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी लोग गुजरे हैं। इसमें ख़ास तौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़ जिनको सरकारी इतनी इमदाद भी नहीं मिल पाई और लगातार वो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकारों ने तो अपना काम किया है, लेकिन हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं। हमारी अपनी भी एक जवाबदारी है कि इस संकट की घड़ी में हम भी समाज को कुछ दें। इसी कड़ी में हमारी मौलाना आज़ाद एजुकेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल सोसाइटी ने जो बुरहानपुर में 4 इदारे चलाती है, जिसमें 3 इदारे स्कूल एजुकेशन के हैं, 1 इदारा हायर एजुकेशन का है। हमने ये तय किया है कि स्कूल एजुकेशन में जो लॉकडाउन पीरियड की जो फ़ीस है वो हम पूरी तरह से माफ़ करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा समिति ने ये भी तय किया है कि आने वाला साल जो होगा 2020-21 वो बहुत ही रियायती फ़ीस पे चलाया जाएगा। कॉलेज एजुकेशन में भी जो हम पिछले साल फ़ीस लेते थे उससे 10% हम डिस्काउंट करके इस साल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। स्कूल में भी जो नए एडमिशन आएंगे उनको हम 25% डिस्काउंट के साथ एडमिशन देंगे। इसी तरह से स्कूल की फ़ीस भी पिछले साल जो फ़ीस लेते थे उससे 10% हम कम करेंगे। ये सारे इक़दाम हमने इसलिए किए हैं कि हमारी अपनी भी एक समाज के प्रति जवाबदारी बनती है। इसके अलावा भी मैं सभी नागरिकों से और सभी पालकों से ये अपील करता हूँ कि किसी बच्चे के पास अगर कुछ भी पैसा नहीं है तो वो भी यहाँ आने से घबराए नहीं। हमारे दरवाज़े खुले हैं। हमारे दरवाज़े सिर्फ तालीम हासिल करने वालों के लिए हमेशा खुले हैं। उसके अंदर हमारे यहाँ वैसे भी हमारे 23 साल के सफ़र में हमने कभी पैसों को प्राथमिकता नहीं दी, तरजीह नहीं दी। हमेशा हमने एजुकेशन को एक खिदमत के तौर पे, एक सेवा के तौर पे लिया है और इंशाअल्लाह